नगर व्यापार संघ बागेश्वर के निवर्तमान पदाधिकारियों द्वारा आयोजित पुरुष होली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन पारंपरिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। जिले भर से आई 4 टीमों ने कुमाऊनी लोक धुनों और राग रागिनियों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री शंकर सिंह कोरंगा ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति को जीवित रखने में ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से भी इन परंपराओं से जुड़ने का आह्वान किया। प्रतियोगिता से पूर्व सभी टीमें गांधी चौक से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए होली गायन करती हुई बागनाथ मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में बैठकी और खड़ी होली की मनमोहक प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय और उत्सव में बना दिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच आदर्श कॉलोनी बागेश्वर की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया और 11,000 रूपए का नगद पुरस्कार प्राप्त किया। भेटा की टीम द्वितीय स्थान पर रही, जिसे 7500 रूपए प्रदान किए गए। मनकोट की टीम को तृतीय स्थान पर 5100 रूपए का पुरस्कार मिला, जबकि चामी की टीम को 3100 रूपए का सांत्वना पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम संयोजक कवि जोशी ने बताया कि पुरुष होली कुमाऊं अंचल की सांस्कृतिक पहचान है और इस तरह के आयोजन सामाजिक समरसता को भी मजबूत करते हैं। विजेता टीम के होलियार विनोद उपाध्याय ने कहा कि यह जीत सामूहिक अभ्यास और समर्पण का परिणाम है। वहीं भेटा से आए वरिष्ठ होलियार नंदा वल्लभ लोहमी ने बताया कि उनके गांव में बसंत पंचमी से होली गायन की परंपरा शुरू हो जाती है और वे वर्षों से इस विरासत को सहेजने में जुटे हुए हैं। साइड से हो लकी रे बागनाथ की धरती पर सबका आने का मन करता है और हम तो बहुत मानते हैं और जैसे ही निमंत्रण मिला लोगों का कहना था आना है, तो आज इस बाबा बागनाथ जी की धरती पर जो हमारे कत्यूर घाटी के लोग और दानपुर घाटी के लोग सभी लोग यहाँ प्रतियोगिता में आए हैं। एक हमारे पुरानी परंपरा को जीवंत किया है और वो परंपरा लगातार चली आ रही है और आने वाली पीढ़ी को उसका भी जरूर एक संदेश जाता है। और मैं आपके माध्यम से पूरी दानपुर घाटी को, कत्यूर घाटी को और समस्त उत्तराखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और आप ही के माध्यम से पूरे मीडिया वालों को, पूरे प्रदेश की समस्त मीडिया को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।
देखिए, लगातार कई सालों से हम यहाँ पर पुरुष होली महोत्सव, जो कि कुमाऊं में लगभग विलुप्त होते जा रही है, उस महोत्सव को प्रोत्साहित करने के लिए ही, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रतियोगिता के रूप में इसको करवाते हैं, जिसमें दर्जनों यहाँ पर प्रतिभागी टीम यहाँ पर पहुंचती है। कच्चू घाटी है, हमारी कमसार घाटी है, दानपुर घाटी है, इन सभी घाटियों से यहाँ पर प्रतिभागी टीम यहाँ पर पहुंचती है और भव्य रूप से यहाँ पर इस कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें प्राइज मनी के साथ साथ ट्रॉफी का भी हम यहाँ पर ट्रॉफी प्रदान करते हैं तीनों टीमों को, प्रथम द्वितीय तृतीय, और साथ साथ जितनी भी टीम यहाँ पर प्रतिभा करती है उन सभी को सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, ताकि आने वाली टीम में इस जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसको आगे बढ़ाया जाए और भविष्य में भी इसको जीवित रखा जा सके। यही हमारा प्रयास है, जो आगे भविष्य में और भी भव्य रूप से हम इसको करते रहें। आज हम लोग यहाँ पर पहली दफे यहाँ आए हैं। आज तक तो हमको ये भी पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसे आयोजन होते हैं। पिछले साल यहाँ पर पता लगा कि कुछ आयोजन ऐसे होते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि चाचा चलो उधर जो है चलते हैं, उधर देखा लखे नाम, मैंने कहा दे दो, रजिस्ट्रेशन दे दो, होली तो हम गाते ही हैं, जाके आ जाएंगे, कुछ लोगों की सुन लेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। तो आज हम यहाँ पर आए, यहाँ आकर के जो है सभी बच्चों ने अच्छी तरह से साथ दिया। और वैसे हमारे यहाँ होली का आगाज जो है बसंत पंचमी से हो जाता है। हमारा गांव एक ऐसा गांव है, उस गांव में हमारी एक बिरादरी है। हमारे गांव में न कोई पंत, न कोई पांडे, न कोई जोशी, न कोई ठाकुर, न कोई हरिजन, सब लोग लोहमी लोग। एक बिरादरी है, एक घर में मैयत होती तो पूरे गांव को सूतक होता है। तो इस तरह से उसका हमको एक क्रेडिट ही है कि हम सब लोग एक खून के हैं, हमारा एक ब्लड है ना, तो यही ब्लड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों को बसंत पंचमी हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। बुजुर्गों ने एक परंपरा ऐसी रखी कि एक भेली प्रति परिवार तोड़ी जाएगी और उसके घर में ही तोड़ी जाएगी। अब घर में तोड़ने के लिए होली करना अनिवार्य है, इसलिए बसंत पंचमी से होली का आगाज हो जाता है। वो होली का ही रंग ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी गा रहे हैं। अब हम तो बच्चों से भी यही कहेंगे कि चलो, जो ये परंपराएं छूट गई हैं, शराब वगैरह इधर उधर, मदिरा उधर, पान के लिए जो है जगह जगह झगड़े हुए, लोगों के कत्ल हो गए, तो जगह जगह होलियां बंद होते चली गई। मगर हमें एक बिरादरी होने की वजह से ये क्रेडिट है बेटा, ये क्रेडिट हमको इसलिए है कि हम जो है एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक खून हो जाने के एक दूसरे का दर्द समझते हैं। तो हमारे यहाँ होली का आगाज होते रहता है और मैं भी बचपन से ही ये होली में रंगा हूँ, जिसका ये नतीजा ये है कि आज सब बच्चों को मैं एक मुट्ठी में बांध करके चलता हूँ। अब इसके अलावा तुम क्या पूछना चाहते हो? होली प्रतियोगिता एक सामाजिक चेतना का विषय है और इसको सिर्फ हम प्रतियोगिता के हिसाब से नहीं देखते हैं, बल्कि हम समांतरिक रूप से इससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये चेतना फैले और इस माध्यम से फैलाने का प्रयास जो नगर व्यापार मंडल कर रहा है उसके लिए, उसमें हम भी देखते हैं कि अभी होली जो लोप हो रहा है उसको इन प्रतियोगिताओं से हम आगे ला रहे हैं, और जो संस्कृति विलुप्त हो रही है या मिक्स हो रही है उसको हम किसी तरह से प्योर रखने का प्रयास कर रहे हैं इस माध्यम से। और ऐसी होली हम गा भी रहे हैं, ताकि होली भी जो 5 दिन की कुमाऊं एरिया में जो होली होती है 5 दिन की, तो उसमें होली के अलग अलग रंग हैं। शुरू में एकदम पौराणिक कथाएं चलती हैं, फिर श्रृंगार रस आता है, उसके बाद फिर अति श्रृंगार में ऐसे आता है, तो उसका ग्रेड भी धीरे धीरे अप होते रहता है दिनों के हिसाब से। तो आज जो हमने यहाँ पर होली गाई वो एक पौराणिक होली थी, राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित होली थी, और उसी का हमने बखान किया। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि आगे भी पहुंचे, बच्चे देखने, और काफी लोग यहाँ पर देखने आए तो उससे ऐसा लगा और लोगों ने उसका तारीफ भी की और लोगों को अच्छा भी लगा। तो हमें आशा है कि आगे भी अपने अपने गाँव में अपनी जगह पर जाके लोग इस चीज को और ज्यादा प्रसारित करेंगे।